न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DPS आसनसोल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल नगर निगम चुनाव में नए विवाद का जन्म। वार्ड 27 में लगा पोस्टर। जितेंद्र तिवारी पर महिलाओं को 2-2 हजार रुपये बांटने का आरोप। तिवारी ने इशारों में बताया इसे तृणमूल का काम। जो महिला जीतेगी मेरे घर के सामने खड़ा रहेगी। उसी दिन हम लोग समझ गए कि इस वार्ड की महिलाओं के प्रति उन लोगों के मन में इज्जत नहीं है। वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक ने निर्दलीय उम्मीदवारों को दिया साफ संदेश, जीतने पर भी नहीं होगी पार्टी में वापसी। সেই যুগ কিন্তু চলে গেছে, কোনো নির্দল প্রার্থী কে দলে নেওয়া হবে না। अपने पति की दूसरी शादी की खबर पाकर बिहार के जमुई से आसनसोल पहुंची महिला, पुलिस के सहयोग से रुकवाई शादी। आपका शादी हमारे है तो बोला यहाँ आसनसोल आएगी तुमको जान से मार देंगे। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही कुछ विवादित चीजें देखने को मिल रही है। आसनसोल रेलपार अंचल में आने वाले वार्ड 27 पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहां से आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी की पत्नी चैताली तिवारी बीजेपी की उम्मीदवार है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ का चुनावी माहौल सरगर्म रहा है, लेकिन इस वार्ड के रामकिशन डंगाल में ताजा पोस्टर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार की सुबह जब इलाके के लोगों की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कई जगहों पर दीवार पर हाथों से लिखे हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं। इस हस्तलिखित पोस्टरों में जितेंद्र तिवारी पर आरोप लगाया गया है कि वे 2-2 हजार रुपये महिलाओं को दे रहे हैं ताकि वे लोग बीजेपी को वोट दे। इन पोस्टरों में कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने ये बातें कही है, लेकिन मजे की बात है कि पोस्टर के अंत में किसी व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं लिखा है, जिससे पता चले कि यह पोस्टर किसकी तरफ से लगाया गया है। बहरहाल इन पोस्टरों ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। कुछ लोगों ने देखा तो इन पोस्टरों को हटा दिया, जैसा कि मनोज कुमार यादव ने बताया। हालांकि उन्होंने इस पोस्टरबाजी के कृत्य को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं बताया। लेखा छिलो कि जे महिलारा खाटছেন इलेक्शने ओनारा टाका पैसा निये खाटছেন, माने যত যেই দলে আছে রাজনীতিক কর্মীরা ওরা টাকা পয়সা নিয়ে খাটছে। এইটা তো পুরা পাড়ার উপরে সব দলেই যে মহিলারা খাটছে ওদের উপরে নিম্ন আক্ষেপ আছে, নিম্নমান। এইটা খুবই খারাপ, এটা অ্যান্টি ফ্যামিলিস্ট, এর আমরা ভর্ৎসনা করি, প্রতিবাদ করি। পাড়া থেকে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন? পাড়া থেকে এটা ছেড়ে দিয়েছি, আমরা চেষ্টা করছি জানতে যে রাত্রিবেলা কে দুষ্কৃতী এটা লাগিয়েছে। এটা কি জানা যাবে কিছুদিনের মধ্যে। এটা কি মানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে না সব? না না, এটা যা লেখা আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে না কোন দলে লেখা আছে, কিন্তু the matter itself is very derogatory for the womankind। रामकिशन डंगाल में लगाए गए पोस्टरों में सीधे तौर पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर महिलाओं को 2000 रुपये देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन जब इस संबंध में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने मंत्री मलय घटक के बिना नाम लिए उनके एक बयान के आधार पर इशारे में कहा कि इस पोस्टरबाजी में कौन लोग शामिल है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। उस दिन ही उन्होंने कहा था कि ये वार्ड में जो दूसरा पार्टी से जीतेगा, जो महिला जीतेगी मेरे घर के सामने खड़ा रहेगी। उसी दिन हम लोग समझ गए कि इस वार्ड के महिलाओं के प्रति उन लोगों के मन में इज्जत नहीं है, और आज देख रहे हैं कि 2-4 महिलाओं का भी नाम दे दिया कि उनके माध्यम से पैसा बांटा जाएगा। अच्छा बताइए कि भविष्य में पैसा बांटा जाएगा, पहले ये लोग समझ गया, ज्योतिषी है ये लोग। एक्चुअली शारदा नारदा का पैसा से जो लोग बड़ा हुआ है ना, वो लोग पैसा छोड़ के और कुछ समझता ही नहीं है। और 27 नंबर वार्ड का महिलाओं का अपमान करने में लोगों को मजा आता है। महिला प्रार्थी है इसलिए उसको बदनाम करो, उनके साथ जो महिलाएं घूम रही हैं उनको बदनाम करो, 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियों को बदनाम करो। 27 नंबर वार्ड की बहू बेटियां दूसरे के घर में बर्तन मांजती लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने पैर में खड़ा होना चाह रही हैं, स्वनिर्भर बनना चाह रही हैं, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इसका जवाब जनता देगी। 27 नंबर की वार्ड की जनता है, लोकसभा में भी वहाँ के लोगों ने जवाब दिया है। इसी तरह कुछ लोग मोदी जी को गाली देते थे, तो लोगों ने दिखा दिया कि मोदी जी को जो गाली देगा उनके साथ हम लोग हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, जोगी जी, भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज करते हैं, उसके साथ क्या बर्ताव करेगी 27 नंबर की जो जनता है, उनको तैयार रहना चाहिए इसके लिए, और इसका भी परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। ठीक नहीं है ये, किसी भी महिला का अपमान ठीक नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जितेंद्र तिवारी के आरोप को खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि हम लोग ऐसा काम कभी नहीं करते हैं। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए देखते हैं।
পার্টি ক্যান্ডিডেটকে আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন, আমার 100 ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আসানসোল সাউথ ক্যান্ডিডেট, নর্থে ক্যান্ডিডেট ছেড়ে দিন, যে জায়গাতে আপনার মন্ত্রী আছেন এই জায়গা আপনি ছেড়ে দিন, বাকি সব ক্যান্ডিডেটের এরিয়াতে আপনি জিজ্ঞেস করুন আমরা এখন পর্যন্ত কী দিয়েছি যাকে। ক্যান্ডিডেটের হাতে টাকা নেই বলে ক্যান্ডিডেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হাতে টাকা নেই, আমরা এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু দিতে পারিনি। কাউকে 20,000 দিয়েছি, কাউকে 25,000 দিয়েছি, इससे বেশি আমরা 1 টাকা ক্যান্ডিডেটকে দিয়ে নেই। আপনি কুলটিতে জিজ্ঞেস করুন, আসানসোল সাউথে জিজ্ঞেস করুন, আপনি রানীগঞ্জে জিজ্ঞেস করুন, আপনি জমুরিয়াতে জিজ্ঞেস করুন, আসানসোল নর্থ ছেড়ে। আমরা তো ক্যান্ডিডেটকে কিছু দিতে পারছি না। আমার বিশ্বাস আছে মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পিছলা বোর্ডে যে কাজ করেছেন, যে কাজকে এগিয়ে রাখে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট দেবেন আর বাড়ি বহুমতে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে আসবেন, এই বিশ্বাস আছে। ইয়া টাকা দেওয়ার কোনো প্রশ্নে উঠছে না, টাকা বিজেপি খরচা করছে। বিজেপি আমি শুনেছি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটকে 3 লাখ করে দিচ্ছে। টাকা লিবার জন্য বিজেপিতে কিছু লোক ক্যান্ডিডেট হয়েছে, প্রচার করার জন্য হয় নাই, জিতার জন্য হয় নাই, লড়াই করার জন্য হয় নাই, টাকা পাওয়ার জন্য বিজেপিতে কিছু লোক ক্যান্ডিডেট হয়েছে। আর যে ওয়ার্ডে আপনি কথা বলছেন ও ওয়ার্ডে তো টাকা খেলা হবেই, যাকে যার প্রতিষ্ঠা আছে যাকে জিতাবার জন্য, যে বিরোধী দলে যে আছেন যার প্রতিষ্ঠা আছে যাকে জিতাবার জন্য, যার ফ্যামিলি আছে তো যাকে জিতাতে হবে, তো মানুষ তো এরকম ভোট দিচ্ছে না, তো টাকা খরচা করে ভোট নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। আর তৃণমূলের নামে বলবেন, তৃণমূল বলুন কোন জায়গাতে টাকা দিয়েছে। बहरहाल वार्ड नंबर 27 में शुक्रवार की सुबह देखे गए पोस्टर को लेकर इलाके के लोगों में रोष और गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी इस तरह से पोस्टरबाजी नहीं देखी, यह गलत हुआ है। गलत लिखा है, ये 2,000 रुपये का जो महिला पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये ऐसा कभी वोट हमने देखा नहीं जिंदगी में और देखेंगे भी नहीं हम। इस तरीके से वोट होता है, राजनीति किस जगह में चल गया है? राजनीतिक चला गया, कहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला गया है, लेकिन इस तरह से वोट नहीं हो, गलत चीज लिखाई, ये गलत हो रहा है। आसनसोल नगर निगम चुनाव में इस बार कई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसे लोग नगर निगम चुनाव लड़ भी रहे हैं, लेकिन तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी थी कि उनके खिलाफ पार्टी नेतृत्व कार्रवाई करेगा। वार्ड नंबर 16 के पार्टी प्रत्याशी मुनमुन मुखर्जी के समर्थन में कुल्टी के जबलपुर में एक सभा के दौरान राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने भी यह साफ साफ कह दिया है कि अगर जो लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं, उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाएगा। वहीं उन्होंने ऐसे लोगों को भी आगाह किया है जो निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं। मलय घटक ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव के बाद कार्रवाई की जाएगी। এখানে আসার আগে আমি কতগুলো খবর নিচ্ছিলাম যে এখানে বিজেপি সিপিএম ছাড়াও নাকি নির্দল প্রার্থী লড়ছে এবং সে বলে বেড়াচ্ছে যে সে যদি জিতে যায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসে নাকি চলে আসবে। সেই যুগ কিন্তু চলে গেছে। কলকাতাতে কর্পোরেশনের ভোট হয়েছিল, 144টার মধ্যে 134টা আসন তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। 3টে নির্দল, 3টে বিজেপি, 2টো সিপিএম, 2টো কংগ্রেস। এবং এই যে নির্দল প্রার্থীরা তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্য আবেদন করেছিল, দল সরাসরি বলে দিয়েছে কোন নির্দল প্রার্থীকে দলে নেওয়া হবে না। যারা দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারপরে মানুষকে ভুল বোঝাবে যে আমি জিতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসে যাব, সেই জিনিস আর হবে না। বরঞ্চ যেটা হবে, এই নির্দল প্রার্থীদের পিছনে যদি কোনো নেতা থাকে তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। তারা কিন্তু আগামী দিনে আর কিন্তু দলে থাকতে পারবে না। দলে থেকে দলের বিরোধিতা করা যাবে না। আমরা লক্ষ্য রাখছি কোন নেতা কি করছে তাও খবর আমরা রাখছি, কিন্তু এই জিনিস তৃণমূল কংগ্রেস বরদাস্ত করবে না, এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে আমাদের।
बहरहाल कुल्टी के जबलपुर पहुंचने पर कानून मंत्री मलय घटक का जोरदार स्वागत किया गया। यहां सभा में मलय घटक के अलावा जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष विमान आचार्य, वार्ड नंबर 16 पार्टी उम्मीदवार मुनमुन मुखर्जी समेत अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अपने पति की दूसरी शादी की खबर पाकर आसनसोल पहुंची बिहार के जमुई जिले की रहने वाली बिंदु देवी ने पुलिस के सहयोग से उस शादी को रुकवा दिया। हालांकि अपने पति की दूसरी शादी करने की योजना की खबर पाकर वह इतना टूट गई थी कि वह आत्महत्या करने जा रही थी, जबकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। बिंदु देवी बिहार का जमुई के ही रहने वाले पंकज पासवान से उसका परिचय 6 साल पहले हुआ था। दोनों में यह परिचय प्रेम में बदल गया और फिर दोनों ने जमुई में कोर्ट रजिस्ट्री के जरिए शादी कर ली थी। लेकिन बाद में पंकज का व्यवहार बदलने लगा और वह बिंदु से बार बार पिता से पैसे लाने को कहता था, नहीं लाने पर मारता पीटता था। सर मेरे 2 बच्चे हैं और हम लोग को मेरे से शादी हुआ, समझे ना। और उसके बाद देखिए 7 साल हो गया शादी का, अब पूरा मारपीट करता है, बोलता पैसा ला के देगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे तुमको। कौन? मेरा पति। क्या नाम है? पंकज पासवान। हाँ, तो आज क्या हुआ?
आज क्या हमको 2-3 दिन पहले पता चला कि आज इसका 4 तारीख को शादी है, समझे ना। और हम बोले कि ठीक है आपका शादी हमारे हैं, तो बोला यहाँ से सुलाएगी तुमको जान से मार देंगे। हम बोले पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो बोले पुलिस स्टेशन में आपको कुछ भी नहीं करेगा, तुम आएगी भी तुमको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, तुमको जो करना है वो करो, पैसा ला के देगी तो रखेंगे, नहीं ला के देगी तो नहीं रखेंगे तुमको। 2-4 बार दिए पैसा लाला के साथ तो रखता है, 2 महीना 1 महीना आप फिर एकदम मार। कितना पैसा डिमांड एक बार देखिए 20,000 रुपये दिए, फिर एक बार 10,000 रुपये दिए, फिर एक बार 45,000 रुपये दिए। ऐसे कर करके हमको मेरे पिताजी देखिए खेती बाड़ी करते हैं और गाय भैंस बेच के हम जाते हैं, पिताजी से पैसा मांग के उनको देते हैं, तब रखता है, नहीं तो बोलता है सर चोटी पकड़ के और घर से बाहर करके ताला लगा देता। तो आप लोग रहते कहाँ हैं? हम लोग को गाँव में धरा था, मारपीट की स्टेशन से छोड़ के चलाया था। कहाँ पे घर है? घर मेरा जमुई है, हम लोग जमुई के रहने वाले हैं। जमुई से आ रहे हैं? हाँ सर, हम जमुई से कल ही आए, स्टेशन में रात भर रहे हैं, रात भर स्टेशन में रहे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम बिंदु देवी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। बहरहाल शुक्रवार को आसनसोल के हाटन रोड स्थित एक होटल में पंकज पासवान किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला था। इसके लिए बकायदा कार्ड भी छपवाया गया था, लेकिन उसकी पहली पत्नी बिंदु के सही समय पर आसनसोल पहुंचने और पुलिस को सूचना देने के बाद आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने उस शादी को रुकवा दी। पुलिस जब हाटन रोड के उस होटल में पहुंची जहां शादी की तैयारी चल रही थी, पंकज और लड़की वाले के कई गेस्ट भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ भी की। ऐसा लगा कि किसी को पंकज की पहली शादी के बारे में जानकारी नहीं थी। अरे इसका 2 शादी और 2 बच्चा है, बीवी है, इसके साथ में भी मैंने शादी किया। हम सोचे कि आप ये नहीं पता है, आप लोग तो गेस्ट हैं, इनके घर से पता कि हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग तो बाहर से आए, हम लोग नहीं जानते। आप लोग गेस्ट? हाँ, बारात आने का बात है। किनके शादी में आए आप लोग? सुजेता। हाँ, चलो भैया, शादी हो गया, पूरा शादी हो गया है। भैया लड़की जो बोले कि शादी कर ली, किसी का नंबर है? मैं तो फोन पे बात कर रहा है सर, बोले मेरा शादी कल हो चुका है। बहरहाल यह भी पता चला है कि बिंदु देवी के पति पंकज पासवान का एक घर आसनसोल रेलपार अंचल के रामकिशन डंगाल में भी है, जहां उसके परिवार के बाकी लोग रहते हैं। पुलिस उसकी मां से पूछताछ कर रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पंकज का कोई पता नहीं चला है। मामला पुलिस तक पहुंचने के कारण गिरफ्तारी के डर से वह सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि बिंदु देवी अगर साहस नहीं दिखाया होता तो अब तक पंकज दूसरी बार 7 फेरे ले लेता। अब देखना है कि वह कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। बजट हुआ। आसनसोल नगर निगम चुनाव में कुछ दिन शेष रहते अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए आसनसोल आने लगे हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी आसनसोल में पार्टी प्रत्याशियों के लिए सभा और जुलूस कर गए थे। अब शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अनिर्बान गांगुली बीजेपी प्रत्याशी चैताली तिवारी के प्रचार के लिए आसनसोल आए। उन्होंने वार्ड 27 में एक सभा की। इस सभा में जितेंद्र तिवारी और चैताली तिवारी समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर अनिर्बान गांगुली ने अपने भाषण में जहां केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं इस बात पर जोर दिया कि अगर इलाके में विकास करना है तो बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर जीत पक्की करे। समर्थन मांगने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जितेंद्र भैया को समर्थन करेंगे उसका समर्थन तो मिलेगा ही। इसलिए आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और अभी कोई दादागिरी डंडागिरी नहीं चलने वाला है। और आप लोग जैसे निकल के उभर के आए हैं यहाँ, ये साफ दिख रहा है कि बदलाव यहाँ से शुरू होगा, आसनसोल से बदलाव शुरू। और ये यहाँ से शुरू होके इस बदलाव का गुंज एक दिन दिल्ली तक भी जाना है। ये कुछ दिनों में ये भी हमको निश्चित करना चाहिए। मुझे यही कहना था। और इस देश में महिलाओं का अपमान जो करते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। हमने बहुत देखा है। ये देश शक्ति का देश है, ये महिला प्रधान देश है। और नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में 20 साल अगर आप देखते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना जीवन खपा दिया उन्होंने। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो।
इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। कानून मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार की शाम को वार्ड नंबर 29 के पार्टी प्रत्याशी कविता यादव के समर्थन में भी एक प्रचार सभा की। कविता यादव पहले CPI पार्टी में थी और 3 बार पार्षद भी चुनी गई थी, लेकिन नगर निगम चुनाव के प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने मलय घटक के हाथों से तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। पार्टी ने उन्हें वार्ड 29 से प्रत्याशी भी बना दिया। शुक्रवार को कानून मंत्री ने कविता यादव को फिर से जिताने के लिए वार्ड 29 के लोगों से अपील की और यह भी भरोसा दिया कि उसके वार्ड में सभी विकास कार्य किए जाएंगे। तीसरा बार के लिए चीफ मिनिस्टर बना आप ही लोग का आशीर्वाद से। अरे इस 11 साल का आगे आसनसोल का हालत क्या था और 11 साल में क्या परिवर्तन हुआ, आपका आंख का, आपका नजर का सामने में है। हम झूठा बोलने से आप बोलिएगा मलय घटक झूठा बोल रहा है, लेकिन आसनसोल इतना छोटा जगह है कि हम सभी आंख का सामने देख रहा हूं कि तरक्की का काम क्या हो रहा है। यहां पर जो लड़का बच्चा लोग था, खास करके हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इन लोग को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अभी यूनिवर्सिटी बन गया। MA, MSc, MCom यहीं पर पढ़ाई लिखाई होता है। हॉस्पिटल एक सब डिविजन हॉस्पिटल था, अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया। आसनसोल दूसरा जिला बन गया। यहां पर DM बैठता है, यहां पर पुलिस कमिश्नर आएगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DPS आसनसोल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर।
फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल,